So I guess last week we were starting with servlets. तो आपको एक concepts कुछ हमने basic discuss करे थे, right? What is World Wide Web? Then what is your HTTP protocol? And because we will be using your servlet for development of your dynamic web project, right? Dynamic web projects in the sense that its content will be updated according to the maybe it is variable according to the user, according to time, right? These are those dynamic projects, right? They are not your simple static HTML pages जो आपके ब्राउजर पे ओपन होते हैं. इसका कंटेंट is dynamic, right? Till now we had studied certain applications for development of such dynamic content, right? जैसे इससे पहले हमने क्या देखा था, applet देखा था, which was simple विंडो बेस्ड प्रोग्रामिंग है आपकी, जहाँ पे आप विंडो के ऊपर अपने GUIs डालते हैं जिसके थ्रू योर यूजर इंटरैक्ट्स विद योर एप्लीकेशन, राइट? अब दिस नाउ हियर ये जो हम सर्वलेट्स पढ़ने जा रहे हैं, हाँ, ये आपके क्या है, ये आपका वेब एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के लिए यूज होते हैं. वेब एप्लीकेशन इन द सेंस कि देयर विल बी वेब कनेक्शन, ठीक है, जिसमें आपका एक सर्वर साइड होगा और आपका क्लाइंट साइड होगा, राइट? जिस तरह से एप्लेट्स आपके वेब ब्राउजर की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करता था इन द सेंस के आप उसमें डायनेमिक कंटेंट्स अपना ब्राउजर में डिस्प्ले कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ योर जावा एप्लेट, राइट? दिस सर्वलेट इज एक्सटेंडिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ अ वेब सर्वर, राइट? जब हम डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ वी हैव अ वेब ब्राउजर, वी हैव अ क्लाइंट एंड वी हैव अ सर्वर. ठीक, क्लाइंट क्या होता है, आपका ब्राउजर रहता है, और सर्वर क्या रहता है, आपका वेब सर्वर, जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन रन हो रही होती है, राइट? आप क्या करते हैं, यू सेंड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम योर ब्राउजर टू योर सर्वर, राइट, विच इज रनिंग इंटरनेट पे चलती है. और कौन सी प्रोटोकॉल आपकी यूज होती है, अंडरलाइन, बिकॉज यूजिंग आपका नेटवर्क के थ्रू चलेगा. द एप्लीकेशन प्रोटोकॉल विच इज यूज इज योर HTTP प्रोटोकॉल, जिसमें आपके पास, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, क्या क्या रहता है. एक आपकी HTTP रिक्वेस्ट रहती है और एक आपकी HTTP रिस्पॉन्स रहता है. रिक्वेस्ट क्या रहती है, रिक्वेस्ट आपका क्लाइंट इनिशिएट करता है, राइट? इट इज कंटेनिंग इंफॉर्मेशन विच इज सेंड बाय द क्लाइंट, राइट? क्लाइंट क्या, जैसे आपका वेब ब्राउजर हो सकता है, राइट? या आपका अगर मेल्स की बात करें तो आपका आउटलुक हो सकता है, बहुत सी चीजें रहती हैं, राइट? और योर जीमेल इंटरफेस, मेनली हम क्लाइंट की अगर बात करते हैं तो हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वेब ब्राउजर, राइट? जहाँ पे आपका यूजर के बिहाफ पे वो आपकी रिक्वेस्ट वेब सर्वर पे भेजता है. ठीक, इस रिक्वेस्ट में क्या क्या चीजें हमारे पास रहती हैं, वी हैव टू राइट योर, मतलब वी हैव टू मेंशन द HTTP मेथड व्हिच वी आर यूजिंग. ठीक, फिर हमने URL थोड़ा डिस्कस करा था. URL क्या रहता है, दिस इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द रिसोर्स व्हिच इज बीइंग रिक्वेस्टेड. ठीक, जो रिसोर्स को आप यूज करना चाहते हैं, ठीक, वो आप URL में मेंशन करते हैं. कैसे मेंशन करते हैं, वी हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द होस्ट, राइट? उस कंप्यूटर का होस्ट का IP एड्रेस या उसका डोमेन नेम वी हैव टू मेंशन, राइट? एंड वी हैव टू स्पेसिफाई विच एप्लीकेशन, जो आइडेंटिफाई किससे होती है, हमारे पोर्ट नंबर से होती है, राइट? विद इन दैट एप्लीकेशन व्हाट पर्टिकुलर रिसोर्स वी आर आस्किंग फॉर, हम URL में मेंशन करते हैं. एंड वी हैव अ पार्ट विच इज ऑप्शनल कॉल्ड योर क्वेरी स्ट्रिंग. क्वेरी स्ट्रिंग का मतलब क्या रहता है कि अगर आप कोई क्वेरी ब्राउजर के थ्रू भेजना चाहते हो अपने सर्वर पे, जिसके बेस पे आपकी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव होगी, तो यू कैन बी सेंड इन द पार्ट ऑफ योर एज पार्ट ऑफ योर क्वेरी स्ट्रिंग. ठीक, फिर आपके रिक्वेस्ट हेडर्स रहते हैं, फिर आपके पास ऑप्शनल फील्ड रहती है फॉर HTTP बॉडी जिसे हम कहते हैं, जिसमें आप फॉर्म का डेटा, राइट? जैसे अभी अगर आप दो तरीके के आपके पेजेस रह सकते हैं. एक पेजेस क्या रहते हैं, जो आप इंफॉर्मेशन कुछ मतलब वेब पेजेस नहीं, हम बोलेंगे दो तरह की बेसिक रिक्वेस्ट रहती है. कौन सी रहती है, गेट रिक्वेस्ट रहती है, पोस्ट रिक्वेस्ट रहती है. गेट का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई स्पेसिफिक डेटा सर्वर से फेच करना चाहते हो, रिट्रीव करना चाहते हो. जैसे कि सिंपल सा, अगर आपको कोई वेब पेज खोलना है, राइट? वेब पेज, जैसे आप विकिपीडिया खोल रहे हो, ठीक है, या आप कोई भी वेब पेज खोलते हो, तो क्या कर रहे हैं आप, सिंपली कुछ क्वेरी स्ट्रिंग में डालते होगे, सर्च करते होगे दिस पेज इक्वल टू दिस, राइट? तो बस वो पेज आपका फेच होकर आ जाएगा, क्वेरी स्ट्रिंग में आप भेज देते हो. ठीक, दूसरा क्या होता है, जब हम कोई इन्फॉर्मेशन सर्वर पे सेंड करते हैं, पोस्ट करते हैं, राइट? पोस्ट, जैसे आप कोई फॉर्म सबमिट करते हैं, तो फॉर्म में तो कई सारी फील्ड्स होती है. आप पूरी इन्फॉर्मेशन जब भेजते हो तो क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी रिसोर्स पे आपका रिसोर्स क्रिएट करेगा. क्या हो सकता है, डेटाबेस में एक रिकॉर्ड क्रिएट करे, हो सकता है कोई फाइल अपलोड हो, राइट? या आपका कोई रिसोर्स को वो अपडेट करेगा, तो वो हमारा किससे होता है, विद द हेल्प ऑफ योर पोस्ट रिक्वेस्ट. ठीक, फिर वी हैव मेनली गेट एंड पोस्ट ही हम यूज करते हैं HTTP रिक्वेस्ट में. फिर आपके पास ऑप्शन पुट का रहता है, डिलीट का रहता है, पैच का रहता है, ऑप्शंस का रहता है. ठीक, फिर हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, वी सेंड एन HTTP रिक्वेस्ट
ओवर द सर्वर, सॉरी ओवर द इंटरनेट टू योर वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या करता है, हमें हमारी जो भी रिक्वेस्ट है उसको देखता है कि वो किस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए है, किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए है। उस एप्लीकेशन को आपको it will be sending your request to it, right? And that application which is running on your particular system, जहाँ पे आपका सर्वर प्लेस्ड है, जहाँ पे आपका सर्वर की तरह जो एक्ट कर रहा है, उस एप्लीकेशन से कोई ना कोई रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। रिस्पॉन्स वापस से इंटरनेट के थ्रू आपके वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले होता है, राइट, एंड इट इज शोड ऑन योर वेब ब्राउजर, जिससे कि थ्रू यूजर तक वो इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्स पहुंचता है, ठीक। तो हमारे पास रिस्पॉन्स क्या रहता है, रिस्पॉन्स में हमारे पास स्टेटस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेटस कोड क्या हमें बताता है कि ये वेदर जो आपने रिक्वेस्ट भेजी थी उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है, जो रिक्वेस्ट भेजी थी, इट इज सक्सेसफुल और इट इज अ फेलियर, ठीक। एक शॉर्ट सा रिस्पॉन्स का स्टेटस मैसेज रहता है जो बताता है, इस स्टेटस कोड का ही थोड़ा सा ब्रीफ से एक्सप्लेनेशन देता है। फिर हमारे पास HTTP वर्जन क्या है, HTTP रिस्पॉन्स हेडर्स, राइट, ये सब कुछ फील्ड्स रहती हैं। रिस्पॉन्स हेडर्स का मतलब क्या हो गया कि किस टाइप का रिस्पॉन्स आपके पास आ रहा है, वेदर इट इज एन HTML पेज और इफ इट इज जस्ट सम जेसन। जेसन भी हमारा एक XML जेसन, ये सारी चीजें रहती हैं। कोई भी डेटा आपको वापस से यूजर को भेजने के लिए उसकी पार्सिंग करके उस इंफॉर्मेशन को आप यूजर को ब्राउजर पे डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक। देन वी हैव योर ऑप्शनल मैसेज बॉडी, राइट, जिसमें अगर आप, जैसे यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपका अगर HTML पेज फेच कर रहे हैं तो वहाँ पे पूरा पेज का कंटेंट आपके बॉडी में आ सकता है। आप उस बॉडी के पेज के कंटेंट को, HTML डेटा को निकालें और अपने ब्राउजर पे आप व्यू कर सकते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। ब्राउजर का मेन क्या काम रहता है, इट कैन वर्क ऑन योर, और आपके मतलब यूजर से रिक्वेस्ट लेना और भेजना, और वापस से जो रिक्वेस्ट आती है उसको इंटरप्रेट करके, ट्रांसलेट करके यूजर को डिस्प्ले करना। जिससे, और यूजुअली हमारे ब्राउजर पे कौन सी लैंग्वेज वर्क करती है, दैट इज स्क्रिप्टेड प्रोग्राम, आपके HTML स्क्रिप्ट्स चलती हैं जो ब्राउजर ट्रांसलेट करता है उसको और आपके डिस्प्ले करता है यूजर को, ठीक। तो हमारे कुछ रिस्पॉन्स कोड्स होते हैं, आई विल शेयर दिस, यू कैन नोट इट, 200, 404, 500, ठीक है। ये सारे हमारे स्टेटस कोड्स रहते हैं। URL मैंने बताया था, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, क्योंकि डायनेमिक वेब एप्लीकेशन है और जिसका दो पार्ट्स रहेंगे, एक आपका वेब ब्राउजर रहेगा, एक आपका वेब सर्वर रहेगा। ब्राउजर से रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है, सर्वर पे जाती है, सर्वर पे कोई एप्लीकेशन चलती है जिस एप्लीकेशन के लिए है, दैट विल बी रिट्रीविंग दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्स एंड गिव इट टू यू, ठीक। तो कुछ वेल नोन आपके ब्राउजर्स कौन से होते हैं, सबसे ज्यादा हम कौन सा यूज करते हैं, क्रोम यूज करते हैं, एप्पल में आपका सफारी रहता है, ठीक, मोज़िला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक। ऐसे हमारे पास सर्वर्स रहते हैं, अपाचे, टॉमकैट, आपका ग्लासफिश, फिर आपके देयर आर सम एंटरप्राइज बेस्ड सर्वर्स आल्सो लाइक JBoss, ये सब हम यूज करते हैं, ठीक। फिर हमारे पास कुछ सर्वर साइड, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं। कौन सी सर्वर साइड कौन सी रहती है, जो आपके जो एप्लीकेशन आपकी डेवलप होती है, वो एप्लीकेशन को जब सर्वर पे आप पोस्ट करते हो, दैट एप्लीकेशन व्हेन इट इज रनिंग ऑन द सर्वर साइड, तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी, वो आपकी सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज रहती है। क्लाइंट साइड का मतलब क्या हुआ, जो कि जो भी आपके स्क्रिप्ट है, जो भी आपका कोड है, अगर वो क्लाइंट एंड पे रन कर रहा हो, जैसे कि HTML क्या होता है, ब्राउजर पे आपको दिखाई देती है, ठीक। तो आप क्या करते हो, जावा स्क्रिप्ट है, उसका उसका जो भी आप कोडिंग करते हो, जो भी प्रोग्रामिंग करते हो, इट इज रनिंग ऑन द ब्राउजर, जिसको क्लाइंट एंड पे आप चेंज भी कर सकते हो, राइट, यू कैन मेक चेंजेस टू इट। सर्वर साइड इज नॉट इन योर हैंड्स, दीज आर एप्लीकेशंस व्हिच आर स्मॉल प्रोग्राम्स व्हिच आर एग्जीक्यूटिंग ऑन द सर्वर साइड ऑफ अ वेब कनेक्शन, राइट। तो इसमें हमारी कौन कौन सी लैंग्वेजेस रहती हैं, जावा, JSP, जिसको हम पढ़ेंगे। अदरवाइज यू आल्सो हैव, अगर आपने पहले वेब एप्लीकेशंस बनाई हो इन योर वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट थोड़ा बहुत पढ़ा हो, तो PHP वगैरह में आपने देखा होगा, ठीक। ये सब पता है आपको, लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। स्टैटिक पेज क्या होता है, डायनेमिक पेज क्या होता है, ठीक है। डायनेमिक एवरी टाइम कंटेंट उसका चेंज रहता है, स्टैटिक सेम कंटेंट हर एक यूजर को दिखाई देता है, ठीक। फिर ये है थोड़ा, अगर आपको एक्सप्लोर करना हो तो यू हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ अजैक्स कॉल्स, राइट। पेज विदाउट अजैक्स कॉल का क्या रहता है कि आपका जब भी आप किसी कोई नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसका जब रिस्पॉन्स आता है तो आपका पेज रीलोड होता है और वो रिस्पॉन्स का डिस्प्ले होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पेज जो रिस्पॉन्स आया है वो पेज पे डिस्प्ले हो विदाउट 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 रीलोडिंग ऑफ द एंटायर पेज, सिर्फ उस पोर्शन का, ठीक है, जिस पे आपको ये इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है, राइट, सिर्फ वो पार्ट आपका अपडेट हो, तो हम उसके लिए अजैक्स कॉल्स यूज करते हैं। इफ वी हैव टाइम देन वी विल बी ट्राइंग टू डेवलप सम अजैक्स कॉल्स आल्सो, ठीक है। अजैक्स कॉल का सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे अगर आप अपने एड्रेस
देखते होंगे, फॉर्म्स में सबमिट करते होंगे, तो एड्रेस में क्या रहता है, डिपेंडेंट कॉल्स जाती हैं। जैसे आपने कंट्री इंडिया सेलेक्ट करी तो इंडिया की कॉरिस्पॉन्डिंग स्टेट्स आएंगी, स्टेट जो सिलेक्ट करी उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग सिटी आएगी, राइट। तो आपने जो फॉर्म में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन भरी होती है वो थोड़ी ना अपडेट होती, पेज में ना रीलोड होगा, पेज रीलोड होगा तो सारी इन्फॉर्मेशन हट जाएगी, नया फ्रेश पेज ओपन होगा। हम क्या चाहते हैं, सिर्फ कुछ कंटेंट चेंज हो, जैसे कि यूजर अगर कंट्री सिलेक्ट कर रहा है तो उसके हिसाब से स्टेट चेंज हो, स्टेट के हिसाब से सिटी चेंज हो, तो वहाँ पे हमारे पास अजैक्स कॉल का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक, जो इट इज नॉट इन योर सिलेबस, वील सी इफ वी गेट टाइम वी कैन सी सम अजैक्स कॉलिंग आल्सो। ठीक है, तो सबसे बेसिक हमारा जो वेब एप्लीकेशन डेवलप करने का तरीका रहता है जावा में, इट स्टार्ट्स विद योर सर्वलेट्स। ठीक, तो जैसे मैंने बताया कि एप्लेट्स क्या रहता है, मतलब दोनों की दोनों चीज़ें आपकी डायनेमिक कंटेंट को ही एक्सटेंड करने के लिए है, लेकिन एप्लेट्स आपके क्लाइंट एंड पे वर्क करती थी, वेब ब्राउजर पे वर्क करती थी। सर्वलेट्स आपका ये डायनेमिकली आपको फंक्शनैलिटी ऑफ द वेब सर्वर को एक्सटेंड करता है। ठीक, जैसे हमारा सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है कि मान लिए हम कोई भी डेटाबेस से इंफॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं। डायनेमिक कंटेंट का हमारा एग्जांपल क्या हो सकता है, मान लिया आप जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में क्या रहता है, जितने भी आपके पास प्रोडक्ट्स रहते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं हमारे डेटाबेस पे पड़ी रहती है, राइट। तो आप क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप रिक्वेस्ट भेजते हैं दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स मे बी विद द हेल्प ऑफ इट्स आईडी और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन आपके डेटाबेस से फेच होकर आएगी। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, this is about databases on the web on your server। ठीक है, जो सिस्टम जिस पे आप रिक्वेस्ट भेजते हो, ठीक है, वो उस पे आपका आपका डेटाबेस हैज इट्स ओन सर्वर, राइट। वो आपका इंस्टॉल्ड रहता है जिसपे आपने ये सारी कंटेंट्स रिकॉर्ड्स आपके पड़े रहते हैं। ठीक, इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हमें क्या रहता है, वी नीड सम इंटरमीडिएट एक इंटरमीडिएट हमें बीच में चाहिए रहता है, एक मिडल वेयर चाहिए रहता है, जो कि आपकी यूजर की रिक्वेस्ट को उस पर्टिकुलर डायनेमिक कंटेंट, जो कि हो सकता है डेटाबेस हो सकता है कोई फाइल हो, ठीक है, कोई भी रिसोर्स हो जो आपके सर्वर पे रखा है, ठीक है, उसको एक्सेस करने के लिए हमें एक मिडल वेयर चाहिए रहता है। ठीक, यूजर की रिक्वेस्ट आई, आपको एक मिडल वेयर चाहिए जो उस रिक्वेस्ट को केटर करे। ठीक, एप्लीकेशन एक होनी चाहिए जो कि इस रिक्वेस्ट को मिडल वेयर की तरह हैंडल करे। ठीक, हो सकता है वो एप्लीकेशन क्या करे, डेटाबेस से इंटरैक्ट करे, कुछ डायनेमिक कंटेंट लेकर आए और उस कंटेंट को वापस से आप अपने ब्राउजर पे या जो भी आपके एप्लीकेशन है उस पर आप डिस्प्ले करो। ठीक, तो ये डायनेमिक कंटेंट ये चेंज होता रहेगा, या जैसे आप अपने कोई भी कार्ट में इंफॉर्मेशन अपना प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कार्ट में ऐड करते हैं, राइट। तो वो भी क्या है, दिस इज एंड दिस व्हेन यू सबमिटेड व्हेन यू फाइनली बाइंग इट, तो ये हमारी इंफॉर्मेशन वापस से हो सकता है कहीं डेटाबेस में जाती हो, राइट, अपडेट होता हो कि दिस प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड। तो ये सारी चीजें हमारे पास कैसे हो पाएंगी, कोई भी ये कैसे पॉसिबल होगा, इस तरह की एप्लीकेशंस जो कि और आपके वेब पे होस्टेड है, दिस इज पॉसिबल। सबसे बेसिक हमारे पास तरीका कौन सा रहता है, सर्वलेट्स का रहता है। ठीक, कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके वेब पेजेस पे जो भी आपके वेब पेजेस क्या है, आपका वर्ल्ड वाइड वेब, इट इज कलेक्शन ऑफ कोई भी इंफॉर्मेशन, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस, राइट। तो उस पर कोई भी डायनेमिक आपको कंटेंट डिस्प्ले करना है, अपडेट करना है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस जैसे कि, तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, वी नीड दी स्मॉल प्रोग्राम्स विच आर कॉल्ड योर सर्वलेट्स, जो कि आपके सर्वर साइड ऑफ अ वेब कनेक्शन, वेब कनेक्शन के कौन से पार्ट आते हैं, क्लाइंट साइड होता है, एक सर्वर साइड होता है, अभी हमने HTTP प्रोटोकॉल में देखा था। तो जो सर्वर साइड रहता है वो आपका सर्वलेट उसकी कैपेबिलिटी मतलब उसको आपको उसकी फंक्शनैलिटी को यूज एक्सटेंड करता है। ठीक, फिर हमारे पास क्या रहता है, सर्वर पहले हमारे पास ये चीज कैसे रहती थी, हमारी क्लाइंट रिक्वेस्ट को हैंडल करने का हमारे पास तरीका क्या रहता था, वी यूज्ड टू हैव CGIs। ठीक है, हमारे पास कॉमन गेटवे इंटरफेस रहता था, ठीक, विच यूज टू हैंडल योर रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम योर क्लाइंट्स। ठीक, तो हमारे पास CGI के प्रोग्राम्स हम बनाते थे, किसमें C++, पर्ल, इन सब लैंग्वेजेस में हम बनाते थे। एंड दी CGI प्रोग्राम्स व्हाट यूज टू डू, दे यूज टू हैंडल रीड द डेटा फ्रॉम HTTP रिक्वेस्ट एंड आपका जो भी प्रोसेस होता है वो प्रोसेस करता था और आपका डेटा वापस से HTTP रिस्पॉन्स में सेंड करता था। लेकिन वहां पे हमारे पास परफॉर्मेंस इश्यूज आते थे। क्यों परफॉर्मेंस इशू आते थे, बिकॉज
एवरी रिक्वेस्ट, जो भी आपकी रिक्वेस्ट आती थी, राइट, फ्रॉम द क्लाइंट, राइट, उसके लिए आपका जो सीजीआई का तरीका रहता था वो क्या होता था, हर एक रिक्वेस्ट के लिए एक नया प्रोसेस बनाता था, ठीक। और उस प्रोसेस के लिए क्या चाहिए रहेगा, उसको कुछ आपके प्रोसेसर की इट विल बी रिक्वायरिंग सम आपके प्रोसेसर के रिसोर्सेज, ठीक है, आपके मेमोरी रिसोर्सेज, ठीक है, ये सारी चीजें हर एक रिक्वेस्ट के लिए सेपरेट प्रोसेस वो क्रिएट करता था। मतलब जैसे आपका, इसको आप इस तरह से समझे, कोई आपका सीजीआई प्रोग्राम है, सीजीआई प्रोग्राम कहाँ पे होगा, आपके सर्वर पे, ठीक, जो आपका सिस्टम सर्वर की तरह एक्ट कर रहा है, जहाँ से आपकी रिक्वेस्ट क्रिएटर होंगी। दिस सीजीआई प्रोग्राम इज बीइंग प्लेस्ड ऑन योर सर्वर, ठीक। तो सीजीआई, एक हमारा सीजीआई सर्वर रहता था, वो क्या करता था, इस प्रोग्राम के अलग एक हर एक एक नया, जब भी उसके पास एक रिक्वेस्ट आई, मान लिए हमारा सीजीआई सर्वर है, ठीक। और ये सीजीआई सर्वर क्या करेगा, आपके सीजीआई प्रोग्राम से, जो भी आपका एप्लीकेशन है जो कि इस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, उससे इंटरैक्ट करेगा। इसको इंटरैक्शन इसका कैसे रहता था, हर एक रिक्वेस्ट के लिए, जो भी इसके पास एक रिक्वेस्ट आ रही है, उसके लिए एक नया प्रोसेस क्रिएट कर देता था, ठीक। नया प्रोसेस इन द सेंस कि एक नया, ये सीजीआई प्रोग्राम एक अपने अपने शेल्स में रन करेंगे, ठीक। एक ये प्रोसेस क्रिएट होगा सीजीआई प्रोग्राम का, इसका शेल क्रिएट होगा, ठीक। इसका हर एक रिक्वेस्ट के लिए एक नया शेल ओपन होगा, जिसमें आपका आपके क्लाइंट रिक्वेस्ट के लिए सेपरेट प्रोसेस क्रिएट करेगा, जिसके लिए आपको यू नीड योर प्रोसेसर टाइम, यू नीड योर मेमोरी रिसोर्सेज, ठीक है। आप उसको, हो सकता है डेटाबेस कनेक्शंस आप ओपन कर रहे हो, तो हर एक क्लाइंट रिक्वेस्ट के लिए अलग अलग अगर क्रिएट करेंगे ये सारे प्रोग्राम्स अपने अपने शेल्स, तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी ये आपका प्रोसेस काफी स्लो डाउन होगा, इससे परफॉर्मेंस इशू आएंगे, ठीक। तो उसकी जगह हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव आया इन द फॉर्म ऑफ सर्वलेट। क्या क्या चीजें थी इस पे, एक तो आपका परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव होता था। कैसे परफॉर्मेंस इंप्रूव होता था, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ डिफरेंट, ओपनिंग अ डिफरेंट शेल फॉर एवरी क्लाइंट रिक्वेस्ट, ये क्या करता था, आपकी सर्वलेट जो है वो एक ही रन हो रही है, ठीक। एक ही सर्वलेट आपने डिप्लॉय कर दी, इट इज रनिंग ऑन योर वेब सर्वर, ठीक। जैसे जैसे आपकी रिक्वेस्ट आती हैं, ठीक, क्लाइंट अपना रिक्वेस्ट सेंड करता है, जैसे मान लीजिए इस सर्वर के ऊपर कोई वेबसाइट होस्टेड है, अलग अलग क्लाइंट अपने अपने रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो हर एक रिक्वेस्ट के लिए हमें एक अलग से शेल ओपन नहीं करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर सर्वलेट को रन करने के लिए। आपकी सर्वलेट रनिंग है, बस इसके हम हर एक रिक्वेस्ट के लिए आपका वेब सर्वर एक नया थ्रेड क्रिएट कर देगा, ठीक, एक नया थ्रेड क्रिएट होगा, और दिस विल बी इंटरैक्टिंग विद योर सर्वलेट, ठीक। इंस्टेड ऑफ हैविंग अ डिफरेंट and shell being opened for your every request, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, हम सिंपली हर एक रिक्वेस्ट के लिए थ्रेड्स क्रिएट कर देते हैं, जो कि आपके आप सर्वलेट के साथ इंटरैक्ट करें, ठीक। तो एक तो आपका परफॉर्मेंस काफी बेटर हो जाता है, ठीक, क्योंकि ये आपके वेब सर्वर स्पेस पे ही रन करते हैं, और इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग और सेपरेट प्रोसेस टू हैंडल ईच रिक्वेस्ट, सिंपली हम थ्रेड्स के थ्रू ये काम कर सकते हैं। दूसरा क्या है, सर्वलेट पूरी की पूरी आपकी जावा पे रिटर्न है, जावा पे है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको सिक्योरिटी मिलती है। दूसरी चीज आपके पास क्या रहती है कि आप जावा की सारी फंक्शनैलिटीज यूज कर सकते हो। कैसे फंक्शनैलिटीज, यू कैन मेक यूज ऑफ एप्लेट्स, यू कैन मेक यूज ऑफ इंटरेक्शन विद डेटाबेस, या अगर आप कोई रिमोट कॉल्स भेजना चाहते हो, आरएमआई मैकेनिज्म यूज करना चाहते हो नेटवर्किंग के, तो आप आरएमआई कॉल्स भी भेज सकते हो, सॉकेट प्रोग्रामिंग कर सकते हो विद द हेल्प, जो भी फंक्शनैलिटीज, जो भी जावा की लाइब्रेरीज आपके पास अवेलेबल रहती हैं, उन सबको आप एक्सटेंड कर सकते हो इन योर सर्वलेट। तो ये हमारे पास सर्वलेट का कुछ एडवांटेजेस रहते हैं कंपेयर टू योर सीजीआई। परफॉर्मेंस बेटर है, जावा पे है, तो सिक्योर होगा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और आप बाकी लाइब्रेरीज भी यूज कर सकते हो फॉर एप्लेट डेटाबेस एंड ऑल दीज थिंग्स। इज इट क्लियर, सर्वलेट का क्या एडवांटेज है, पहले कैसे हैंडल होता था, सर्वलेट वर्क कैसे करती है। इज इट क्लियर क्लास, बताइए, प्लीज रिस्पॉन्ड। इज इट क्लियर,
अभी तक की जितनी चीजें डिस्कस करी सर्वलेट से रिलेटेड? मुस्कान? श्वेता? यस मैम। ठीक है। फिर जैसे एप्लेट में भी हमारे पास क्या रहता था, एक लाइफ साइकिल रहती थी। क्या क्या लाइफ साइकिल रहती है हमारे पास? एक इनिट मेथड रहता था, हमारे पास स्टार्ट का मेथड होता था, फिर हमारा पेंट रहता था, हम स्टॉप करते थे, डिस्ट्रॉय करते थे। ठीक इस तरह से सर्वलेट की भी अपनी एक लाइफ साइकिल है। इस लाइफ साइकिल में हमारे पास क्या रहता है, लाइफ साइकिल इन द सेंस कि जब भी आपका सर्वलेट के लिए कोई भी आप सर्वलेट रन करोगे तो इस यहाँ पे आपका मेन मेथड तो रहता नहीं है। ठीक है, आप एप्लेट में जैसे ब्राउजर उन सारे मेथड्स को कॉल करता था डिपेंडिंग अपॉन योर, जब आप अपना एप्लेट ओपन कर रहे हो, उसको उसको स्टार्ट कर रहे हैं, उसको स्क्रॉल कर रहे हैं, तो डिपेंडिंग या कोई चीज डिस्प्ले करें तो पेंट मेथड। यहाँ पे क्या रहता है, ये आपका काम वेब सर्वर का रहता है। इट विल बी हैंडलिंग योर सर्वलेट वेब, एंड स्पेसिफिकली स्पीकिंग वेब सर्वर पे आपका जो वेब कंटेनर रहता है जहाँ पे आपकी सर्वर डिप्लॉय होती है, ठीक वो सारे ये सारे सर्वलेट जहाँ पे आपके डिप्लॉय करते हैं उसको ये हैंडल करता है। ठीक, उस सर्वलेट के रिक्वेस्ट को, सर्वलेट को स्टार्ट करना है, सर्वलेट को डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि ये सारी हमारी क्या है, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है। तो हमारा वेब सर्वर का काम रहता है इस सर्वलेट की लाइफ साइकिल को हैंडल करना। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास आता है इनिट मेथड। ठीक, इनिट मेथड में क्या रहता है, जब आपकी सर्वलेट फर्स्ट टाइम लोड होती है आपकी मेमोरी में। ठीक, व्हेन यू आर, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारे इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स हैं, हम सर्वलेट को इंस्टेंशिएट करेंगे, ये सारी चीजें हमारी कौन से मेथड में आती हैं, इट कम्स इन योर इनिट मेथड। ठीक, तो ये इनिट आपका, एक तो आप क्या है, सिंपली अपने प्रोग्राम को, अपने सर्वलेट, अपने जावा एप्लीकेशन को बनाइए, डायनेमिक वेब एप्लीकेशन को बनाइए, अपने सर्वर पे आप डिप्लॉय करिए। ठीक, एंड उसके लिए जब आपका रिक्वेस्ट आएगा, आपका रिक्वेस्ट कैसा आएगा, इन द फॉर्म ऑफ वेब ब्राउजर से यूआरएल मेंशन करोगे कि मुझे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, इस पर्टिकुलर सर्वलेट को हिट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजेंगे जो कि आपका वेब सर्वर रिसीव करेगा। ठीक, फिर ये वेब सर्वर देखेगा कि ये किस पर्टिकुलर सर्वलेट के लिए। ठीक, ये सर्वलेट का एक एप्लीकेशन ही तो है, प्रोग्राम ही तो है, तो देखेगा, क्योंकि एक सर्वर पे कई सारे हम डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट्स डाल सकते हैं। ठीक, कई सारी एप्लीकेशंस रन कर सकती हैं। तो जो रिक्वेस्ट आएगी, इससे ये देखेगा आपका वेब सर्वर कि ये किस पर्टिकुलर सर्वलेट के लिए है। ठीक, फिर वो क्या करेगा, उस सर्वलेट से इट इज गोइंग टू डायनेमिकली रिट्रीव एंड लोड दैट सर्वलेट इनटू इट्स एड्रेस स्पेस। ठीक, उस सर्वलेट को आपके सर्वर पे इट विल बी गिवन सम एड्रेस स्पेस ऑन दैट सर्वर। ठीक, और आपके मेमोरी में लोड होगी सर्वलेट, और अब उसमें अगर आप कोई पैरामीटर्स इनिशियलाइज करना चाहते हैं, कुछ चीजों को इंस्टेंशिएट करना चाहते हैं, तो यू कैन प्लेस इट इन योर इनिट मेथड। ठीक, फिर क्या होता है, से देन योर सर्वर इज गोइंग टू इन्वोक द सर्विस मेथड। ठीक, सर्विस मेथड का क्या काम रहता है कि जो भी आपकी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई है, ठीक, that your HTTP request maybe it can be to read some data or it can be to post some data, send some data, right? तो इस पर्टिकुलर सर्विस मेथड को, इसको इन्वोक करना। ठीक, अगर हम HTTP, क्योंकि एक आपकी दो तरह के सर्वलेट रहती है, एक आपकी जेनरिक सर्वलेट्स रहती हैं, कुछ आपकी HTTP सर्वलेट्स रहती है। अगर हम HTTP सर्वलेट की बात करी जाए तो जेनरिक सर्वलेट का मतलब हुआ कि इट कैन रन ओवर अदर प्रोटोकॉल्स ऑल्सो, आप दूसरे प्रोटोकॉल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम वेब एप्लीकेशन के लिए ही सर्वलेट को यूज करते हैं, तो हम HTTP सर्वलेट्स का यूज करते हैं। तो वहां पे हमारे पास सर्विस मेथड कौन से रहते हैं, हमारा आपका जो सर्विस मेथड है, इट इज डिस्पैचिंग टू काइंड्स ऑफ मेथड्स। कौन से मेथड्स आपके रहते हैं, एक आपका डू गेट रहता है और एक आपका डू पोस्ट रहता है। ठीक, आपका जो सर्विस मेथड है, सबसे पहले इनिट हुआ, इनिशियलाइज हुई सर्वलेट, आपके सर्वर की मेमोरी में लोड हुई। ठीक, जब भी आपके ब्राउजर ने एक रिक्वेस्ट भेजी, ठीक, इन दैट आफ्टर दैट व्हाट इट विल डू, जो आपकी HTTP रिक्वेस्ट है, इट विल बी इन्वोकिंग योर सर्विस मेथड। आपका सर्विस मेथड विल बी इन्वोक्ड बाय योर वेब सर्वर। दिस सर्विस मेथड, अगर हमारी रिक्वेस्ट HTTP टाइप की रिक्वेस्ट है, ठीक, ये क्या करेगा, इट विल बी डिस्पैचिंग द सर्विस मेथड, जो कि इस रिक्वेस्ट के लिए क्या करेंगे, कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे, केटर करेंगे, हमें रिस्पॉन्स जो हमें देंगे वो कैसे होगा, वो दो तरह के आपके पास, अगर HTTP सर्वलेट है, दो तरह रहते हैं, एक आपका डू गेट रहता है, एक आपका डू पोस्ट रहता है। ठीक,
एंड देन आप इसमें ये डू गेट डू पोस्ट में जो भी आपने कोड लिखा होगा, इट विल बी सेंडिंग एन HTTP रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट, राइट। नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, जब आप अपनी इसको फाइनली जो आपकी सर्वलेट आपके वेब सर्वर पे लोडेड है, ठीक, आप इसको अनलोड करना चाहते हो, अपनी मेमोरी से हटाना चाहते हो, देन व्हाट मेथड इज कॉल्ड, दिस इज योर डिस्ट्रॉय मेथड। ठीक, तो जो भी उसने रिसोर्सेज उस पर्टिकुलर सर्वलेट को एलोकेट हुए होंगे, हो सकता है फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड या कोई डेटाबेस कनेक्शंस, राइट, दैट इज ऑल गोइंग टू बी रिलीव्ड। ठीक, और जो भी इंफॉर्मेशन डेटा आपको स्टोर करना हो सकता है फाइल में, कहीं आप अपडेट कर रहे हो, कहीं डेटाबेस में आप डाल रहे हो, राइट, तो दैट ऑल विल बी स्टोर टू ए पर्सिस्टेंट मेमोरी। ठीक, और ये मेमोरी जो भी ये रिसोर्सेज उसको एलोकेट हुए वो सारे के सारे रिमूव कर दिए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ योर जावास गार्बेज कलेक्शन। ठीक, तो आपके कौन से 3 मेथड्स आते हैं हमारे पास, सर्वलेट की जो लाइफ साइकिल रहती है, वी हैव योर इनिट मेथड। ठीक, जब आपकी सर्वलेट आपके सर्वर के वेब सर्वर के कंटेनर में लोड करी जाती है, उसको एड्रेस स्पेस एलोकेट करा जाता है। देन व्हाट इज हैपनिंग, देन योर सर्विस मेथड इज कॉल्ड, जो भी जब आपकी HTTP रिक्वेस्ट आई उस पर्टिकुलर सर्वलेट के लिए, ठीक, इट विल सी, अगर हम HTTP वेब एप्लीकेशन की बात करें तो प्रोटोकॉल आपकी HTTP रहेगी। दैट सर्वर मेथड विल सी कि आपका डिस्पैच करेगा कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, कि हमें गेट रिक्वेस्ट है या डू पोस्ट है, ज्यादातर हमारा डू गेट और डू पोस्ट ही रहता है। ठीक, एंड व्हाट इट विल डू, दिस रिक्वेस्ट विल बी catered to with the help of your service method। ठीक, cater to in the sense कि आपको जो भी रिस्पॉन्स सेट करना है, it will be handled by your do get and do post, then you can send a response back to the client। ठीक, और जब आप अपने इस सर्वलेट को अपने वेब कंटेनर से, अपने वेब सर्वर से हटाते हो, रिमूव करते हो, जो भी उसको मेमोरीज रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे हैं उनको आप रिलीव करते हो, तो आपके डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होता है। तो जैसे जिस तरह का समझ सकते, जैसे आपका ट्राई कैच में फाइनली मेथड, या आपका ट्राई कैच नहीं, एक आपका जो फाइनल मेथड रहता है, जब आप फाइनल में आप क्या डालते हो, वो सारी चीजें डालते हैं जो गार्बेज कलेक्शन से जस्ट पहले आप चाहते हो कि दैट शुड गेट एग्जीक्यूटेड। ठीक, तो वैसे यहाँ पे हमारा डिस्ट्रॉय रहता है। तो ये हमारा सारा का सारा कौन हैंडल करता है, ये आपका सर्वलेट कंटेनर हैंडल करता है। सर्वलेट कंटेनर में, या जिसको हम क्या कहते हैं, वेब कंटेनर बोलते हैं, जहाँ पे आपकी सर्वलेट को डिप्लॉय करा जाता है, प्लेस करा जाता है, एंड दिस इज गोइंग टू मैनेज योर लाइफ साइकिल ऑफ योर सर्वलेट। ठीक है, सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग हियर, कि आपके वेब सर्वलेट क्या है, एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि ब्राउजर एंड पे ना होकर आपके वेब सर्वर पे रन कर रही है। ठीक, तो आपके वेब सर्वर की सारी फंक्शनैलिटीज को एक्सटेंड कर रहा है, जैसे कि हो सकता है आपको कोई उस सर्वर पे कोई 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 डायनेमिक कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस इंफॉर्मेशन और फाइल इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें अगर आपको डिस्प्ले करना है, रिस्पॉन्स में डालना है, भेजना है, तो यू कैन हैंडल इट विद द हेल्प ऑफ योर मिडलवेयर व्हिच इज योर सर्वलेट हियर। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए रहता है, हमें वेब सर्वर्स चाहिए रहते हैं, जहाँ पे आप अपनी सर्वलेट को डिप्लॉय करें। ठीक, वेब सर्वर हम नॉर्मली अभी जो अपने फंक्शन के लिए यूज करेंगे, विल बी यूजिंग योर टॉमकैट सर्वर। ठीक, टॉमकैट सर्वर अपाचे आपको ये प्रोवाइड करता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ योर अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, राइट। एंड इसमें क्या रहता है, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सर्वलेट को डेवलप करने के लिए जावा की कोर लाइब्रेरीज आर नॉट इनफ। ठीक है, जावा कोर में आपके पास ये प्रोवाइडेड नहीं रहते, वी नीड सम more libraries for libraries in the sense आपको और पैकेजेस चाहिए रहते हैं, APIs चाहिए रहते हैं सर्वलेट को डेवलप करने के लिए। ये हमारे पास कहाँ प्रोवाइडेड रहती हैं, these are provided by your Tomcat server itself and they are contained within this jar। ठीक, servlet dot hyphen API dot jar ये आपके Tomcat सर्वर के लाइब्रेरी फोल्डर में placed रहती है, and it is containing all the class libraries which are required for running and development of your सर्वलेट। ठीक, ये आपके कोर जावा का पार्ट नहीं रहता, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड योर J2EE। ठीक है, एंटरप्राइज। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जावा J2EE, तो हमारा ये क्या रहता है कि आपका सर्वलेट, मतलब आपको सर्वलेट की APIs की रिक्वायरमेंट रहती है, और ये कोई ना कोई वेब सर्वर ये जार आपके कहाँ प्लेस रहती है। अगर हम टॉमकैट सर्वर यूज कर रहे हैं तो इट इज प्रोवाइडेड बाय योर अपाचे टॉमकैट। ओके, तो हमारा वेब सर्वर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था आपका
JBoss हो सकता है, टॉमकैट हो सकता है। सबसे बेसिक जो हमारा सर्वर रहता है, जो एकदम बेसिक फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है, कौन सी फंक्शनैलिटीज, कि आपको कंटेनर दे रहा है जहाँ पे आप अपने सर्वलेट को रन कर सकते हो। इट इज प्रोवाइडेड बाय योर टॉमकैट सर्वर। कैन यू व्यू दिस विकिपीडिया पेज? दिस इज अ गुड पेज, एक बार इसको देखिएगा कि जो टॉमकैट सर्वर क्या होता है। ठीक, कैन यू ऑल व्यू दिस? यस मैम। ठीक है, फिर टॉमकैट सर्वर के आपके 3 पार्ट रहते हैं। क्या क्या रहते हैं कंपोनेंट्स? एक आपका कैटेलिना रहता है जो कि आपका सर्वलेट कंटेनर है, जहाँ पे आपकी सर्वलेट जो आपकी सर्वलेट की लाइफ साइकिल को मैनेज करता है, रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, उनके हर एक रिक्वेस्ट में एक नया थ्रेड बनाता है। ठीक है, फिर वो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोग्राम को जो भी आपकी सर्वलेट है उसको कॉल करेगा, वहां से रिस्पॉन्स लाएगा। ये सारा काम हमारा कौन हैंडल करता है? कैटेलिना करता है। फिर कोयटे आपको देखने की जरूरत नहीं। फिर हम जब JSP का थोड़ा सा पढ़ेंगे तब आपका क्या चीज इंपॉर्टेंट रहती है? देन यू हैव योर जैस्पर, जो कि आपका JSP का इंजन होता है। JSP क्या होता है? पेज जावा सर्वर पेजेस रहते हैं। ठीक, एंड इट इज यूज्ड फॉर शोइंग डायनेमिक कंटेंट इन योर ऑन टू द ब्राउजर। ठीक, बट इनकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? JSP आपका अनलाइक, मतलब HTML की तरह है कि आप HTML में अगर जावा के कुछ डायरेक्टिव्स प्लेस करना चाहते हो, देन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ योर JSPs। इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक, जावा कोड एज सर्वलेट, राइट, एंड दिस इसके लिए हमारे पास टॉमकैट जैस्पर प्रोवाइड करता है। ठीक है, फॉर रनिंग योर JSP। ठीक, तो एक थोड़ा सा सर्वलेट का हम आज कोड देखते हैं कि इसमें हमारा मेन स्ट्रक्चर क्या रहता है बिफोर गोइंग इनटू कौन कौन से पैकेजेस हैं हमारे पास, क्या क्या चीजें हैं। एक पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर देते हैं। कैन यू ऑल व्यू माई एक्लिप्स? यस मैम। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम कोई डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बनाते हैं। डायनेमिक इन द सेंस के दिस विल बी रनिंग ऑन योर वेब सर्वर। ठीक, ये आपका कोर जावा का नहीं है, इट इज योर J2EE प्रोजेक्ट। तो फाइल में जाइए। ठीक, एक्लिप्सी में आपको रेफर करूंगी। ठीक, देन यू गो इन योर, यहाँ से आप सिलेक्ट करिए डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। दिख रहा है आप लोग को? कैन यू सी इट क्लास? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट का नाम मेंशन करिए। ठीक, ये डायनेमिक प्रोजेक्ट कहाँ पे रन करेगा? आपको मेंशन करना पड़ेगा अपना सर्वर। ठीक, सर्वर विल बी यूजिंग टॉमकैट, जहाँ पे आपको ये कंटेनर प्रोवाइड कर रहा है अपने सर्वलेट्स को डिप्लॉय करने के लिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी सर्वर अभी जैसे मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था, ठीक, वो आप क्या करोगे, यहाँ से अपना सर्वर ऐड कर सकते हैं। ठीक, जैसे हम कौन सा, हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है? JBoss है, बेसिक है। ठीक, अपाचे, हम अपाचे का टॉमकैट करें, कौन सा वर्जन? 7th वर्जन। ठीक, फिर आप क्या करिए, यहाँ से ब्राउज करिए। जैसे मेरा सर्वर कहाँ पे प्लेस्ड है? अपाचे, आई एम नॉट इंस्टॉल्ड इट। ठीक है, मैं इसका एक जिप फोल्डर आपको, मतलब आप डाउनलोड कर सकते हो अपाचे टॉमकैट की साइट से। आई विल बी शेयरिंग इट विद यू। ठीक, वहाँ पे यू हैव टू, जहाँ पे आपने इस फोल्डर को प्लेस करा है अपाचे टॉमकैट सर्वर को, ठीक, उस फोल्डर का पाथ मेंशन करें। ठीक, और आप जब फिनिश करोगे तो दिस पर्टिकुलर सर्वर विल बी एडेड टारगेट रन टाइम, मतलब यहाँ पे इस सर्वर पे आपका ये सर्वलेट चलेगा, मतलब ये डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट चलेगा। ठीक, और दिस वे यू कैन क्रिएट अ डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। जैसे मैंने एक छोटा सा डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट कौन सा बनाया? KMCDU सर्वलेट्स, राइट। अच्छा, एक डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? जब हम थोड़ा सा स्विंग पढ़ रहे थे तो वी वर टॉकिंग अबाउट द MVC आर्किटेक्चर। ठीक, MVC आर्किटेक्चर में हमारे पास कौन सी चीजें रहती थी? हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स वर देयर। व्हाट वाज इट? मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। ठीक, तो मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, इस रूल को बहुत प्रॉपरली आपका जो फॉलो करता है वो आपका सर्वलेट करता है। कैसे रहता है? मॉडल मैंने क्या बताया था? ये आपकी कोई भी स्टेट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए आपका मॉडल यूज होता है। व्यू क्या होता है? कोई भी कंटेंट को कैसे यूजर को डिस्प्ले करना है। ठीक, यूजर को कैसे डिस्प्ले करना है, कैसे हमें रेंडर करना है, दिखाना कैसे है, तो वो आपका व्यू देखता है। ठीक, और कंट्रोलर क्या करता है? कंट्रोलर देखता है कि ये इंफॉर्मेशन कैसे हम यूजर को डिस्प्ले करें। ठीक, ये जो इन्फॉर्मेशन अपडेट हो रही है या कोई भी चेंज हो रहा है, तो ये कंट्रोलर का काम है इस इंफॉर्मेशन को अपडेट करना। व्यू का मतलब क्या है? सिंपली बस दिखाना। कंट्रोलर का मतलब है ये इंफॉर्मेशन कैसे चेंज होना है, कैसे डिस्प्ले करना है, वो आपका कंट्रोलर करता है। ठीक, और आपका मॉडल क्या करता है? कोई भी स्टेट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसकी जो स्टेट्स होती हैं ये मॉडल हैंडल करता है। ठीक, जैसे सिंपल सा अगर हमने एक
फॉर्म बनाया था, अगर आप लोगों को ध्यान हो, वी वर मेकिंग एन एग्जामिनेशन फॉर्म, राइट। तो उसमें हमारे पास कौन सी चीजें रहती थी, एक हमारे पास व्यू रहता है। व्यू क्या रहता है, हमारा HTML हो सकता है, हमारा JSP रह सकता है, ठीक। तो हमारा जो व्यू का पार्ट रहता है, दिस इज प्लेस इन योर वेब कंटेंट फोल्डर। जब आप डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो उसका स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखाई देगा। कैसे, एक आपके कुछ जावा के रिसोर्सेज रहेंगे जिसके अंदर एक SRC फोल्डर रहेगा। विद इन दैट SRC फोल्डर यू प्लेस द कोड फॉर योर मॉडल एंड व्यू, ठीक। मॉडल एंड कंट्रोलर, सॉरी नॉट व्यू, मॉडल एंड कंट्रोलर। फिर आपका वेब कंटेंट फोल्डर एक रहता है जिसमें आप क्या अपना प्लेस करते हैं, CSS है, HTML, वो सारे कंटेंट जो कि आपके व्यू को हैंडल करें, ठीक, कि कैसा वो दिखाई देगा। एंड दिस फोल्डर जब आप अपने सर्वलेट, अपने वेब डायनेमिक प्रोजेक्ट को होस्ट करते हैं, डिप्लॉय करते हैं किसी सर्वर के ऊपर, तो दिस कंटेंट इज अवेलेबल टू द, आप मतलब ये एक फोल्डर में पड़ा रहता है, जिसके जिसके फाइल्स को आप चेंज कर सकते हो, ठीक। ये बाकी आपका SRC, दिस इज तो आपका जावा का कंपाइल्ड कोड जो भी है वो यहाँ पे आप प्लेस करते हैं। SRC का आपको दो पार्ट रहता है, वन इज योर सोर्स फोल्डर जहाँ पे आप अपने .java फाइल्स को रखते हैं। द सेकेंड इज योर बिल्ड फोल्डर, जिसके अंदर हमारे पास क्या रहता है, इनका इन सारे जावा के फाइल्स का कंपाइल करके इनका क्लास इज प्लेस्ड, ठीक। तो हमारा डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट का ओवरऑल स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है, जावा रिसोर्सेज देन योर वेब कंटेंट, ठीक। वेब रिसोर्सेज के अंदर SRC के अंदर आप अपने यू पुट योर कोड for your controller and model and all these things, ठीक। तो यहाँ पे हमारा एक स्ट्रक्चर में एक चीज और ये रहती है, वी हैव योर सर्वलेट। एक हम नॉर्मली कोई भी डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका पैकेज स्ट्रक्चर क्या रखते हैं, कोई भी आप रख लीजिए, जैसे मैं com.kmclu.servlet फोल्डर, जो हमारा क्या एक्ट करता है, कंट्रोलर की तरह एक्ट करता है। कंट्रोलर का मतलब क्या हो गया, ये आपके व्यू से, ठीक है, व्यू को ये हैंडल करेगा। कैसे हैंडल करेगा, कोई यूजर की रिक्वेस्ट आई, मान लिए ब्राउजर के थ्रू से URL डाला, कोई रिक्वेस्ट भेजी, ये रिक्वेस्ट कहाँ पे जाती है, आपके कंट्रोलर के पास रहती है। कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर देखेगा कि आपको रिक्वेस्ट कैसी है, उसको हैंडल करेगा। हो सकता है इस रिक्वेस्ट को डेटाबेस से कोई चीज अपडेट करनी हो, तो अपडेट करने के लिए हमारे पास क्या रहता है, कोई स्टेट इन्फॉर्मेशन डालनी हो, तो वी हैव योर मॉडल विच विल बी स्टोरिंग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट स्टेट इन्फॉर्मेशन, राइट। एंड देन व्हाट योर कंट्रोलर विल डू, उस स्टेट इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे हो सकता है आपका व्यू कुछ अपडेट हो, ठीक। तो ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर डेटा को, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा